नमस्कार, YouTube चैनल रिफ्लेक्शन भारत में आपका स्वागत है। अभी हम बरौनी प्रखंड के अमरपुर पंचायत में हैं। हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार हुआ। तो आप जो खड़ा हुए हैं इस चुनाव में, आपको कौन सा चुनाव चिन्ह दिया गया है? हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है, ईवीएम के क्रम संख्या 4 पे। तो अभी जो आपका पंचायत है जिसमें 16 वार्ड हैं और 4 गांव भी हैं, तो आपने अभी तक चुनाव का जो दौरा किया पूरे पंचायत में लगभग घूम चुके होंगे, तो आपको पंचायत में क्या लग रहा है? मतदाता के बीच जाने के बाद क्या अनुभव किए हैं? पंचायत स्तर से जब हमने चुनावी प्रचार शुरुआत की, स्टार्टिंग टाइम में कठिनाई तो हुई, लेकिन अभी का जो वर्तमान स्थिति है बहुत अच्छा स्थिति में है। और अमरपुर के जनता मालिक का कहना है कि आपके जैसा ही युवा प्रत्याशी हमारा मुखिया हो, हमारा प्रधान हो। यानी क्षेत्र की जनता आपको पसंद कर रही है कि एक युवा उम्मीदवार आया है तो हम उन्हीं को चुनेंगे। तो इस पंचायत में कौन कौन सी ऐसी समस्या है जो अब तक का जो कार्यकाल रहा उसमें पूरा नहीं हुआ, जिसे आप पूरा करना चाहेंगे? समस्या तो अनेकों है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी समस्या हैं जो बहुत ज़रूरतमंद है। जैसे कि सबसे पहले हमारे पंचायत में जल निकासी का व्यवस्था, खेल कूद का मैदान, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में है, लेकिन वो अभी तक जो है वो जर्जर स्थिति में, ना ही वहाँ डॉक्टर है, ना ही किसी तरह का दवाइयाँ उपलब्ध है। उसके बाद बच्चों के लिए और भी है, छात्र छात्राओं के लिए जो सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे पंचायत का जो शिक्षा व्यवस्था है, लचर व्यवस्था को हम सुदृढ़ करना चाहेंगे अपने स्तर से, प्रखंड के माध्यम से, जिला के माध्यम से। और हमने खेल कूद के मैदान का जो सवाल आया है, खेल कूद का मैदान स्वीकृत हो चुकी है जिला परिषद। अच्छा, हाँ, एक बार यहाँ जिला परिषद जो हमारे अभी जो रहे हैं श्री राम राय, उन्होंने शुरुआत की थी एक खेल मैदान बनाने का, तो वो भी अधर में लटका हुआ है। उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, अधर में लटका हुआ था, ये सत्य बात है कि अधर में लटका हुआ था। कुछ ऐसे पंचायत के प्रधान के सिग्नेचर के बिना कार्य पंचायत में नहीं हो सकती है, तो वो अधर में थी। लेकिन जब हम मुखिया के प्रभार में आए, सीमा कुमारी जब मुखिया के प्रभार में आई, तो उन्होंने अपना सिग्नेचर खेल कूद के मैदान के लिए जो उसका डॉक्यूमेंट्स कागजात होती है उस पर किया गया और डीडीसी डीएम को दिया भी गया, जो कि जिला परिषद का कहना है कि नहीं, ये खेल कूद का मैदान स्वीकृत हो चुकी है। यानी काम चल रहा है, प्रक्रिया में है, वो आगे संभावित है जो होगा ही। राकेश जी, ये बताइए, आपने जो सीमा कुमारी के बारे में कहा कि उनके द्वारा काम किया गया है, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? पिछले जो मुखिया थी वीणा देवी, वो गुजर गई, तो बाद का जो कार्यकाल रहा उसके संबंध में सीमा कुमारी जो उप मुखिया थी उन्होंने क्या किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, सीमा कुमारी जब मुखिया से मुखिया की प्रभार ली, लगभग 6 महीना पहले उन्होंने मुखिया का प्रभार लिया, तो उनके रीजन में पंचायत में, हमारे अमरपुर पंचायत में जितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका जीर्णोद्धार किया गया। जैसे कि उसमें टाइल्स लगवाया गया, बिजली का काम करवाया गया, रंग पेंट का कार्य करवाया गया, और जितने सामुदायिक भवन थे सारे सामुदायिक भवन में भी जैसे उसका भी जीर्णोद्धार किया गया। जैसे कि उसमें गेट खिड़की टूटा हुआ है, जर्जर स्थिति थी, तो उसमें उसका भी जीर्णोद्धार किया गया। एक
सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक है जयनगर नोच, जो छठ पर्व में वो एक आस्था का पर्व जिसको कहते हैं, बोल्डर का जो है जी वो घाट, गंगा कटाव, वो बहुत दिनों से जर्जर स्थिति में, मिट्टी का सड़क है तो मिट्टी जैसा था, उस सड़क का निर्माण कराए हम लोग। सीमा कुमारी के प्रयास से सड़क का निर्माण कराया गया। उसके बाद बहुत ऐसे फंडिंग है जिसमें मनरेगा अंतर्गत उन्होंने प्राथमिक विद्यालय अमरपुर में पेवर ब्लॉक का कार्य करवाया, तरुण पुस्तकालय गंगा प्रसाद ने पेवर ब्लॉक का कार्य करवाया। उसके बाद मध्य विद्यालय मिर्जापुर जयनगर, प्रेमचंद नगर कहते हैं, उसमें भी पेवर ब्लॉक का कार्य करा। समथिंग उन्होंने अपने रीजन, अपने कार्य, छोटा सा कार्यकाल में उन्होंने लगभग 1.5 से 1.5 उनका कार्यकाल 6 मंथ 6 महीना का कार्यकाल रहा। उसमें उन्होंने 1.5 करोड़ का काम, लगभग 1.5 करोड़ का काम उन्होंने करवाया। जनता आपको जनादेश देती है, आप मुखिया बनते हैं, तो सबसे पहले कौन सा ऐसा काम होगा जिस पर आप फोकस कीजिएगा? सबसे पहले तो मेरा काम होगा खेल कूद का मैदान, जो जिसका कागजी काम हो चुका है, हो रहा है, तो सबसे पहले हम उस वर्क को करेंगे। खेल कूद के मैदान, जल निकासी, स्वास्थ्य केंद्र, और एक हमारे पंचायत में एक मेरा एक छोटा सा गांव है, प्रेमचंद नगर कहते हैं उसको, और उसको मिर्जापुर भी कहते हैं जी। तो उस मिर्जापुर का एक समस्या है, आवाजाही में जो उसका एक ढाला है, वो ढाला सरकारी स्तर से पूर्ण रूपेण बना नहीं है। उसमें कुछ ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसको हम ग्रामीणों के सहयोग से, उस जमीन के जो मालिक हैं उनके सहयोग से उनको कह करके सामाजिक स्तर से एक बैठक की जाएगी, और इस बैठक में वो ढाला का ये निर्णय लिया जाएगा कि ढाला को बनना चाहिए और बनाना, उस पर मैंने काम किया जाएगा। तो आपके पंचायत में एक उच्च विद्यालय भी उत्क्रमित होके बनाया गया है, तो उसमें शायद शिक्षक का अभाव है, उसके बारे में क्या कहना है? हाँ, शिक्षक का तो अभाव है ही सर। पहले वो मध्य विद्यालय थी और उसी को उत्क्रमित उच्च विद्यालय किया गया है, तो टीचर के आने जाने में तो समय लगेगी, और टीचर आ भी जाएंगे, और उनके लिए जो है उसके लिए एक 10+2 का ये भी रखा गया कि 10+2 यहाँ पे कॉलेज भी हो, जिसके लिए जमीन भी दान स्वरूप मिल चुका है। तो इनका कहना है कि इस पंचायत में जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके लिए भी ये काम करेंगे। तो इस तरह से ये नौजवान उम्मीदवार राकेश जी हैं, जो लगातार इनकी नज़र पंचायत के समस्याओं पर है, और अगर ये जनता इनको जनादेश देती है तो ये इन सारे समस्याओं के समाधान में काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। तो रिफ्लेक्शन भारत की ओर से संजीव फिरोज, और इस चैनल को लगातार पंचायत चुनाव का जो हम कवरेज दे रहे हैं, इसे लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।